नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। बीजेपी के 63 बड़े नेताओं के साथ अज्ञात हजारों लोगों पर पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। अब इन नेताओं के खिलाफ जो है पुलिस अपनी जांच के बाद जो है उचित कार्रवाई करेगी। बड़ी बात यह है कि 10 लाख नौकरी समेत कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी जो है वो पटना के गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहे तक पहुंची थी और वहीं पर जो है पुलिस ने बल प्रयोग किया और बीजेपी वालों को जमकर पीटा। तस्वीरें आपने देखी जिसमें सांसद से लेकर के बिहार विधानसभा के में नेता प्रतिपक्ष हों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, इन तमाम लोगों के ऊपर पुलिस के लाठी डंडे चले और कई लोग इसमें घायल हुए। एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं विजय सिंह जो हैं उनकी मौत हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लाठीचार्ज की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर सफाई दे रही है। सफाई इस बात को लेकर के कि वो घटनास्थल तक तो पहुंचे ही नहीं थे, उनकी तबीयत पहले ही खराब हो गई थी और पुलिस वालों ने उनको अस्पताल पहुंचाया जहां पर उनकी मौत हो गई। बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने पत्थरबाजी की, मिर्च के पाउडर और मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया, पुलिस वालों के ऊपर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस को वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनके लिए एक चुनौती थी। लिहाजा पुलिस वालों के ने बीजेपी के नेताओं पर लाठीचार्ज किया। हालांकि हल्की लाठीचार्ज की बात कही जा रही है, लेकिन किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है तस्वीरें आपने देखी। लगातार इस पूरे मामले पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। बीजेपी से जहां काला दिन के तौर पे मना रही है अगले दिन को, यानी कि आज, तो दूसरी तरफ जो है नीतीश सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है और पुलिस ने पटना के कोतवाली थाने में इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कर दी है। बीजेपी के कुल 63 नेता हैं जिनको इस पूरी एफआईआर में नामजद अभियुक्त बनाया गया है और इसके साथ साथ हजारों जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर की जा रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। बड़ी बात यह है कि जो ये पूरी घटना हुई है, इस घटना में बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ जो आईपीसी धाराएं लगाई गई हैं उसमें 188 है, 147 है, 149 है, 323 है, 324 है, 337 है, 338 है और 353 है। ज़्यादातर धाराएं वो हैं जो कि जमानती हैं और मूल तौर पर इन धाराओं को अगर विस्तार से समझें तो इसमें अधिकांश धारा वैसी हैं जिसमें भीड़ के उकसाने की वजह से आम जनमानस की जान माल को खतरा समेत लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने या फिर धारा 144 लागू होने के बावजूद भी जो है विरोध प्रदर्शन करना, प्रतिबंधित क्षेत्र में आकर के सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, ये तमाम वो धाराएं हैं जो कि इस पूरी एफआईआर के तहत लगाई गई हैं। बड़ी बात यह है कि लगातार बीजेपी के नेता जो हैं मौजूदा बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। नीतीश सरकार के इशारे पर ही बीजेपी के नेता को इतना पीटा गया कि एक नेता की मौत तक हो गई है। दूसरी तरफ जो है सरकार जो में शामिल जो दल हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की आरजेडी हो, खुद तेजस्वी यादव हो, ललन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं वो हो, या फिर उनके पार्टी के दूसरे नेता हों, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी अफवाह फैलाने वाली पार्टी है और जानबूझ करके इस तरीके की अफवाह फैला रही है। ऐसे में हमने इस वीडियो के सहारे आपको बताने की कोशिश की कि आखिर वो आईपीसी की धाराएं कौन कौन सी हैं जिसके तहत जो नेता हैं बीजेपी के जो कि इस पूरे विधानसभा घेराव या मार्च कार्यक्रम में जो हैं वो शामिल हुए थे। पटना के गांधी मैदान से ये यात्रा शुरू हुई है। डाकबंगला के चौराहा तक आते आते इनके ऊपर पुलिस के लोगों ने जम के लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस दागे गए भीड़ पर और ये सब कुछ हुआ और इस पूरे मामले को लेकर के अब कोतवाली थाने में जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। केस नंबर जो है 516/23 है और इसमें आईपीसी की करीब आधा दर्जन से ज़्यादा धाराओं के साथ एफआईआर लॉन्च की गई है और अब जांच के बाद कई ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता या नेता हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। लिहाजा इस पूरी घटना की फुटेज, सीसीटीवी फुटेज निकाली जा रही है, जो वीडियोग्राफी कराई गई उससे पहचान कराई जा रही है ताकि जो लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं उन लोगों के खिलाफ जो है कड़ा एक्शन हो पाए, क्योंकि कई पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का आरोप ये है कि जानबूझ करके नीतीश सरकार के इशारे पर पुलिस इस पूरे मामले के लिए पापोती में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर जो है सरकार या फिर सरकार में शामिल पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि जानबूझ करके बीजेपी ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।